हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो कल का वीडियो गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके यहाँ पे रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। मतलब ये स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा खासियत ये है यस कि ये सरकारी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सरकारी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, रिसेंटली काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल चुका है। एंड खास करके आपको बताइए, जो एकदम एकदम नए नए बाजार में आ जाते हैं, उनका सबसे फेवरेट टॉपिक ये होता है, जो भाग रहा है उसको सोना समझकर, मतलब जो चमक रहा है उसको सोना समझकर उसके पीछे भागने का है। एंड इसलिए काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे तो सरकारी कंपनियां हम लोग को भर भर के देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्रॉब्लम यह है कि किसी ने भी पहले निवेश नहीं किया, एकदम टॉप लेवल पे जब तेज़ी देखने को मिल रही है, फोमो के चक्कर में काफ़ी लोगों ने निवेश करके यहाँ पे रखा हुआ है। एंड उसके बाद अगर हम लोग देखें, कभी ना कभी तो कंपनियां रुक जाएगी, थोड़ी सी तेज़ी रुक जाएगी, करेक्शन आएगा, कंसोलिडेशन फेज आएगा। एंड उसके बाद देखा गया तो काफ़ी जो बिगनर्स है, जिनके पोर्टफोलियो में सरकारी कंपनियां हैं एंड उनके बाइंग प्राइस से वो नीचे है, वो परेशान होते हुए देखने को मिल रहे। जो पुराने प्लेयर्स है भाई, वो तो एकदम ही धूम धड़ाकेदार पैसा छाप कर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अभी अभी निवेश किया है। ठीक है, सो उनके लिए वो थोड़ा तकलीफ वाला माहौल देखने को मिल रहा है। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि कोई भी कंपनी खराब नहीं होती है, कोई बिजनेस खराब नहीं होता है, प्रोवाइडेड उनको लगातार बिजनेस मिलना चाहिए। अगर आपको बिजनेस नहीं मिल रहा है तो आपका बिजनेस खराब हो गया। अगर आपको बिजनेस लगातार मिल रहा है तो आप बड़ी कंपनी बन गई, इतना सिंपल होता है। सो चलिए, सरकारी कंपनी से रिलेटेड ही कुछ खबरें देखने को मिल रही है, उसी के साथ शुरुआत करेंगे। सो पहली खबर है दोस्तों, नवरत्न कंपनी। यस, नवरत्न स्टेटस आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि सरकारी कंपनियां होती है उनमें 3 स्टेटस देखने को मिल जाते हैं। एक होता है महारत्न स्टेटस, एक होता है नवरत्न स्टेटस एंड एक होता है मिनी रत्न स्टेटस। और ये स्टेटस का अर्थ क्या होता है? अर्थ बहुत सिंपल होता है दोस्तों, कि जैसे जैसे आपको जो स्टेटस मिलेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उस कंपनी को कुछ एडवांटेजेस मिल जाते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस मतलब क्या? जैसे कि कंपनी को फ्रीडम मिलता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला जाता है कि जाओ आप इतना इतना लोन ले सकते हो बिना किसी हायर अप्रूवल के। ठीक है, मतलब क्या कर सकते हो, फटाफट यहाँ पे चीज़ों को सैंक्शंस करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि इन कंपनीज के पास फॉर एग्जांपल मान लो केवल 500 करोड़ का यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आया या फिर कोई भी फंडिंग उठानी, तो 500 करोड़ तक की परमिशन है आपके पास। तो 400 करोड़, 450 करोड़, 500 करोड़ तक वो सिर्फ बोर्ड अप्रूवल से ही चीज़ों को कर सकते हैं। अभी उनको 600 करोड़ करवाना है, तो क्या वो कर सकते? नहीं। इसके लिए उनको फिर हायर लेवल पे जाना पड़ेगा, वहाँ से सरकार की ओर से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड जितना ज़्यादा ये प्रोसेस में टाइम जाएगा, आपको पता है उतना काम स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो डेफिनेटली स्टेटस बढ़ना ये अच्छी बात होती है। अभी ऑब्वियसली पहले मिनी रत्न होता है, फिर उसके बाद नवरत्न स्टेटस होता है एंड उसके बाद महारत्न स्टेटस होता है। सो कुछ कंपनियां ऐसी है दोस्तों जो मिनी रत्न में थी, अभी वहाँ पे हम लोग वो महारत्न बनना चाहती है, बट उसके पहले नवरत्न बनना पड़ेगा। तो अभी कुछ कंपनियां सरकार की नवरत्न कंपनियां यहाँ पे बन चुकी है। इसी से रिलेटेड अपडेट आते हुए देखने को मिल चुका है। जैसे मैंने कहा, अभी इनको काफ़ी फ्रीडम मिलेगा। यहाँ पे वो खुद से जो लिमिट रहती है लोन की, वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगी, बोरोइंग से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। देन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर की भी लिमिट यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन सी कंपनियां? तो चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले SJVN की बात करें, NHPC की बात करें, रेलटेल की बात करें एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन कंपनीज को दोस्तों नवरत्न स्टेटस गवर्नमेंट के ओर से यहाँ पे मिल चुका है। सो बेसिकली बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, पहले ये मिनी रत्न थी, अभी ये नवरत्न बन चुके हैं, मतलब इनका प्रमोशन हो चुका है। अभी इनका नेक्स्ट टारगेट रहेगा महारत्न बनने का। अभी महारत्न बनने तो क्या, और इनको फ्रीडम मिलेगी और ऑटोमेनी मिलेगी। ठीक है, और ये बड़ा फंड रेज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने ही दम के ऊपर चीज़ों को कर सकते हैं, बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट उसके लिए आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, आपको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। ठीक है, ऐसी चुटकी बजाते ये चीज़ें होती नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इसी चीज़ के चलते NHPC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आज के दिन यहाँ पे हम लोग को 2-2.25% की तेजी देखने को मिल चुकी है। ठीक है, इनके लिए दरवाजा ओपन हो चुका है कि और बड़े ऑर्डर्स को कैच कर सकते हैं, फंडिंग को रेस कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को ग्रो करवा सकते हैं करके। सो ये चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। NHPC की अगर हम लोग बात करें, अगर आप चेक भी करोगे, देखो NHPC अब मिनी रत्न कैटेगरी। ठीक है, अभी ये मिनी रत्न हट जाएगा, ये नवरत्न आ जाएगा कुछ टाइम के बाद, आप चेक कर सकते हो, इसको अपडेट हो जाएगा। लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली यहाँ पे कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड बाकी की अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे प्रमोटर हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देन
FIs है, DIs है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो पब्लिक होल्डिंग हम लोग को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। देन अगर सेम वे से अगर बात करें तो SGVN, ये भी कंपनी वैसे आप इनके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, कई सालों से बिल्कुल फ्लैटिश यहाँ पे थे, ठीक है। सरकारी कंपनीज को इतना कोई ज़्यादा ट्रैक यहाँ पे नहीं करता था, एकदम से रॉकेट यहाँ पे बन गया, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड जैसे कि आपको पता है कि ये जो तेज़ी है उसको टिकने के लिए भाई इनको ऑर्डर लाने पड़ेंगे। कितने लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं सर ये कंपनियां कब भागेंगी वापस, कब भागेंगी। बहुत सिंपल सा गणित है भाई, बिजनेस मिलना चाहिए, ठीक है। बोलने से कमेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक आप देखोगे इनको बिजनेस मिल रहा था, बट छोटा मोटा सा ही बिजनेस मिल रहा था। आपको अभी तक जो बिजनेस मिला है उससे कई गुना ज़्यादा बिजनेस लाना पड़ेगा, तभी जाके आप उस तेजी को टिका पाओगे, जस्टिफाई करा पाओगे, वरना ऑटोमेटिकली स्टॉक नीचे आता रहेगा। इतना सिंपल होता है मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। अभी ये नवरत्न स्टेटस इनको मिला है, सो जरूर ये कोशिश करेंगे अभी आने वाले समय में कुछ तो बड़ा दाव खेलने का। सो SJVN भी अगर आप देखोगे पावर, हाइड्रो पावर से रिलेटेड काम करता है, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 80% प्रमोटर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलो अभी तो ठीक है 81, पहले तो 86 हम लोग को देखने को मिल रहा था, तो आने वाले समय में कोशिश करेंगे और कम करने से रिलेटेड। पब्लिक 11 है, बाकी इंस्टीट्यूशंस कंपैरेटिवली कम ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन बात करेंगे रेलटेल। रेलटेल भी अगर देखा गया रेलवे सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। तो इसने भी अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल तो यहाँ पे देखे रखा हुआ है। ये भी हम कह सकते हैं अगर आप चेक करोगे तो मिनी रत्न आप लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जो चेंज होके अभी नवरत्न कैटेगरी में यहाँ पे आ जाएगी, तो और इनको फ्रीडम मिल गया। एक मिड कैप है 15,000 करोड़ का, आप चेक कर सकते हो। एंड इन्वेस्टर अगर आप चेक करोगे इसमें भी 72% प्रमोटर है, एंड बाकी हम लोग को ज़्यादा पब्लिक ही देखने को नहीं, इंस्टीट्यूशंस काफ़ी कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बट ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, बट इसको भी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो एक मिनी रत्न वाला स्टेटस था वहाँ से हटकर अभी ये नवरत्न स्टेटस में यहाँ पे आ चुका है। क्या पता भविष्य में ये भी कंपनी सरकार की ही कंपनी है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये इनके पेरेंट है, ठीक है। क्या पता भविष्य में ये भी अगर लिस्ट अगर हो गई देन माइट भी अगर देखा गया तो सोलर से रिलेटेड डायरेक्टली काम करने वाली कंपनी है, तो इसका भाव भी और भी यहाँ पे बढ़ सकता है करके। तो ठीक है भाई, ये तो अभी तक की हम लोग को चीज़ें देखने को मिली थी। नेक्स्ट आ जाते हैं और एक सरकारी कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो आज के दिन अब 3% भागते हुए देखने को मिल गया। नेट तेजी की बात करें वरना देखा गया 5-6% तक भागा था, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? अगेन MOE साइन किया, डील साइन हो गया NHIDCL के साथ। सो NHIDCL मतलब एग्जैक्टली क्या है तो आप देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किस पर्पस के लिए किया है? MOE साइन सप्लाई ऑफ डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिजेस, इसके लिए उन्होंने ये डील यहाँ पे साइन की है। और इसी चीज़ के चलते स्टॉक में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली है। अगेन वही चीज़ें प्रूव होती रहेंगी, जितना आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, जितना आप कॉन्ट्रैक्ट साइन होना मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन भविष्य में होगा, प्रॉफिट्स आएंगे, अर्निंग्स बढ़ेंगे, तो स्टॉक में जो तेज़ी है वो टिकेगी। अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लाने में असक्षम रहे तो कंपनियां यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। क्यों सरकारी कंपनियां इतने सालों तक नहीं चल रही थी? क्या रीज़न था? प्राइवेट प्लेयर ने पूरा बिजनेस अपने और खींच लिया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही थी। अभी ये वापस कोशिश कर रही है अपने और जितना हो सके ज़्यादा बिजनेस को खींचने के लिए। तो एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिला, उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज किस में निकला? रेलवे एंड डिफेंस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। क्यों? क्योंकि रेलवे में देखा गया तो सरकारी कंपनीज है, प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा है नहीं, बहुत गिने चुने छोटा मोटा सा बिजनेस करते हैं। एंड डिफेंस में भी अगर देखा गया प्राइवेट प्लेयर्स तो है, बट वहाँ पे भी अगर आप देखोगे जब भी टेंडर निकलता है तो मैक्सिमम सरकारी कंपनीज ही वहाँ पे जीतते। बीच में तो प्राइवेट प्लेयर ने जो सरकार के जो हेड है सेक्रेटरी, उनके पास कंप्लेंट भी की थी। वो बोले थे कि प्राइवेट कंपनीज को आप कंसिडर करते हो या नहीं, तो उन्होंने बाद में बोला था भाई आने वाले समय में हम लोग 55:45 का रेशियो रखेंगे। मतलब 45 की अगर बात करें तो सरकार के मतलब 55 सरकार के पास बिजनेस जाएगा, 45 हम लोग प्राइवेट वालों को भी अलाउ करेंगे। ये बोला तो था, अभी कितना एग्जीक्यूट होता है वो देखने वाली बात होगी। तो इसलिए देखा गया तो इस सेगमेंट में सरकारी कंपनीज आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। बाकी सेगमेंट में देखा गया तो प्राइवेट प्लेयर का डोमिनेंस हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। GRSC की बात करें 20,000 करोड़ का मार्केट कैप, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे 74, देन पब्लिक ही ज़्यादा देखने को आप मिल रहा है, एंड इंस्टीट्यूशन 3-6-7 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। RVNL की अगर हम लोग बात करेंगे, अगेन ग्रेट कंपनी, सरकारी कंपनी है, 4-4.25% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। एंड सबसे मेजर जो चीज़ थी आज के दिन की, 200 करोड़ का इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। लेटर की अगर हम लोग बात करें तो एग्रीमेंट की बात करें तो साउथर्न ईस्टर्न रेलवे की ओर से, एंड इसी चीज़ के चलते, इसी प्रोजेक्ट के चलते यहाँ पे तेज़ी देखने को मिले। 18 महीने में प्रोजेक्ट को कंप्लीट यहाँ पे करना है, मतलब 18 महीने में अगर बात करें तो मतलब 1.5 साल के भीतर तो यहाँ पे 200 करोड़ इनके खाते में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। एक झटके में नहीं आता है 200 करोड़, पार्ट पेमेंट में वर्क जैसे सर्टिफाइड होते जाता है वैसे वो अकाउंट में पैसा क्रेडिट यहाँ पे होते जाता है। सो RVNL भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बड़ी कंपनी, 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कोई मैंडेटरी OFS वाला तो फिलहाल तो खतरा है नहीं, बाकी पब्लिक ज़्यादा है, एंड यहाँ पे भी 9-10% इंस्टीट्यूशंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन बात करेंगे HFCL, ऑब्वियसली सरकारी कंपनी तो यहाँ पे है नहीं, बट जो BSNL है,
ठीक है, इससे रिलेटेड हम कह सकते हैं दोस्तों HFCL सक्सेसफुली कमीशन BSNL नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस प्रोजेक्ट जो इन्होंने यहाँ पे दिया था वो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। तो एक अपडेट था छोटा सा जो कि आपको पता होना चाहिए। इरेडा की बात करेंगे तो इरेडा आज के दिन अच्छा खासा गिरते हुए देखने को मिला, 5.5-6% की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, गिरावट का पीछे का कारण बहुत सिंपल है, चार्ट पैटर्न पे आप देख सकते हो बड़े प्लेयर ने माल यहाँ पे बेचा है, काफी ज्यादा वॉल्यूम हायर लेवल का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, इसी चीज के चलते गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये चीजें शेयर बाजार में तो नॉर्मली हम लोग को काफी बार देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।